नमस्कार दोस्तों। किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। कैसे? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यदि आप किसी से ज्यादा प्यार करते हो, वो भी समस्या है। किसी से ज्यादा नफरत करते हो, वहां भी समस्या है। किसी को आपने बहुत डरा धमका कर रखा है, वहां भी समस्या है। लेकिन कैसे? तो किस प्रकार से ये हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है इसी कारण से। जाहिर सी बात है, यदि आप ज्यादा खाना खाओगे, खाना की मात्रा ज्यादा हो गया, तो आपके पेट में खाना पचेगा नहीं, आपको गैस की प्रॉब्लम्स हो सकती है और अन्य पेट की समस्याएं आ सकती है और आपकी जो समस्या है वो बढ़ सकती है। देखो, हर चीज का अपना एक अस्तित्व होता है। डर का भी अपना एक अस्तित्व है। प्यार का भी अपना एक अस्तित्व है। नफरत का भी अपना एक अस्तित्व है। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो गया तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल होगा। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। पानी से हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है और बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। लेकिन वहीं आपने पानी ज्यादा पी दिया, जितनी आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है उससे आज ज्यादा आपने यदि पानी कंज्यूम कर दिया तो आपको हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, आपको शरीर में समस्याएं आ सकती है। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। यदि आपके घर में एक बच्चा है, उसको आप बहुत ज्यादा डरा धमका के रखते हो, बहुत ज्यादा, छोटा सा भी गलती किया खूब पिटाई किए, डंडा से पिटाई किए, रॉड से पिटाई किए, बच्चा डर गया। आपका उद्देश्य था बच्चा को डराना, चमका कर रखना, ताकि वो आपकी बात को सुने, आपकी बात को माने। एक्चुअल में क्या होता है, आप बच्चे को डरा धमका के रखना चाहते हैं ताकि वो आपकी बात को सुने और भविष्य में एक अच्छा कदम उठाएं और घर के विपरीत जाकर कोई कार्य ना करें। यह आपका उद्देश्य था। तो इसी बहाने आपने बच्चे को बहुत ज्यादा डराया, धमकाया, चमकाया। गलती करने पर जितना डांटना चाहिए उससे ज्यादा आपने डांट दिया। अब बच्चे के शरीर में, मन में डर की जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई। अब बच्चा डरेगा, कुछ भी काम करना हो तो डरेगा, छोटी सी छोटी गलती के लिए डरेगा कि मेरा बाप मेरे को पीट न दे, मार न दे। और हर बार, तो इसका इफेक्ट समझोगे आप, जीवन में वो जब भी कुछ नया कदम उठाना चाहेगा तो वो नया कदम नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब उसको नया कदम उठाने के लिए भी डर लगेगा। अपने जीवन में नया तरक्की करना है तो आपको नए कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये जो डर है आपको नया कदम उठाने नहीं देगा। तो ये हानिकारक है। बच्चा जब डिप्रेशन में भी चला जाएगा तो वो अपने बाप को नहीं बताएगा कि पापा मेरे को ये समस्या है, इसका समाधान कैसे करें। भाई वो तो आपने उसको इतना डरा के रखा है, कहां से बताएगा? वो नहीं बताएगा ना। तो इतना भी मत डराओ यार कि वो अपनी मन की बातों को आपको बता भी ना पाए। बच्चे को डराना सही नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जहां तक सही है वहां तक डराओ। खेलने के टाइम में उसको खेलने दो। हाँ, खेलने के नहीं समय में भी खेल रहा है तो बच्चे को बोलो, बच्चा टाइम हो गया, चलो घर चलो, नहीं तो पड़ेगी दो रापट। आपको किस समय क्या करना है ये मालूम होना चाहिए। किस समय डराना है, किस समय धमकाना है, किस समय चमकाना है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ताकि बच्चों को समझ में आए
कि मैं यदि अच्छा काम करूंगा तो पापा मुझे शाबाशी देंगे, और यदि मैंने कुछ बुरा काम किया तो पापा मुझे पीटेंगे। अर्थात मुझे गलत काम नहीं करना है और अच्छे काम करने हैं। तो ये बातें बच्चों को समझ में आनी चाहिए। अब ये तो अलग बात हो गया। अब नफरत की बात आती है। किसी से ज्यादा नफरत करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जब आप किसी से नफरत करते हो तो लंबे समय तक आप उसको याद रखते हो कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ गलत किया था, मुझे डांटा था, चमकाया था। अब ये आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये आदमी मुझे फुट्टी आंख नहीं सुहाता। ये आपकी थिंकिंग है। अब आप उस आदमी को देखना ही नहीं चाहते। धोखे से वो आदमी आपके सामने आ गया तो आपको ऐसा लगेगा मैं इस आदमी को मार ही डालूं, और आपको वो सारी जो पिछली घटनाएं हैं, सारी वो घटनाएं याद हो जाएगी कि ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ गलत किया था। और उस समय आप अपने आप को गिल्टी फील करना शुरू कर दोगे, ये आदमी कहां से आ गया। अचानक से जब कभी भी उसको देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि आज यार मेरा दिन खराब हो गया, आज मैंने किसका चेहरा देख लिया। और वास्तव में उस दिन आपका दिन खराब हो जाएगा, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप उस दिन अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर सकते थे तो वो भी एक्टिविटी आपको करने का मन नहीं करेगा। रीजन क्या है? आपकी नफरत। आपकी एक नफरत के कारण आपको वो एक दिन बर्बाद हो गया। इसी एक दिन के जैसे कई दिन आएगा जब आपको उस व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। आप उस व्यक्ति को देखोगे और जब जब वो व्यक्ति आपकी नजर के सामने आएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आपका वो दिन भी खराब हो जाएगा। जबकि आप उस दिन अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते थे, कुछ आर्थिक इनकम भी कर सकते थे, अपने मन को शांत कर सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे। लेकिन आपने मात्र उस नफरत के कारण, उस व्यक्ति को देखने के कारण, उस व्यक्ति के प्रति घृणा के कारण अपना दिन को खराब कर दिया। आपका एक एक दिन अमूल्य है। आप इस जीवन में आए हो, इस जिंदगी में आए हो तो आपको जिंदगी जीनी है, और जब तक जीनी है मजे से जीनी है। और यदि मजे से जीनी है तो किसी से इतना ज्यादा भी नफरत मत करो। यदि किसी ने कुछ गलती किया तो हो गया ना, माफ कर दो। वैसे भी भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता हिलता नहीं है। तो यदि कुछ हुआ था तो भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता था, तो आपको उनसे सीख लेना है, न कि उस बात को मन में गड़ करके रहना है कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत कर दिया था। आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है, उस चीज को आपको समझना है कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। यदि आपके साथ कुछ दुर्घटना होता है, इसका मतलब यह है कि भगवान आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। बशर्ते हम ये नहीं समझ पाते कि हमें भगवान कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम उस चीज को सीरियस ले लेते हैं कि हमारे साथ ये हो गया और हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारे जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हमें जिस हद तक सोचना चाहिए हम उतना सोच ही नहीं पाते और जीवन दुखमय हो जाता है। तो समझ में तो आ गया होगा कि ज्यादा मात्रा हानिकारक है। किसी से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, किसी को देख लिए कोई बात नहीं, हो गया। यदि किसी से कुछ प्रॉब्लम था तो आगे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे तो क्या करेंगे। तो उसको देख के टेंशन में कहाँ आ रहे हो भाई। मैं बोल रहा हूँ खुश रहो, और माफ करना भी जरूरी है। किसी को माफ नहीं करोगे ना तो दिन ही दिल आपका हृदय उसके लिए मतलब एक नेगेटिव होना रहेगी आपके मन में, और आपका मन कूदता रहेगा, हृदय कूदता रहेगा, और आपके बॉडी से नेगेटिव हार्मोन्स निकलते रहेंगे और आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। इसीलिए लोगों को माफ करना भी जरूरी है। भाई लोग हैं, गलती हो जाती है, अज्ञानता के कारण लोगों से गलती हो जाती है। अब उस हर चीज को मन में रखोगे तो वो भी एक समस्या बन सकती है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको ये जिंदगी जीनी है, आपको ये जिंदगी जीनी है, और जब तक जीनी है खुशी से जीनी है, मजे से जीनी है, बिंदास जीनी है, जबरदस्त जीनी है। ठीक है,
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम और मिलेंगे नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।